हेलो दोस्तों, तो ये है घटना चक्र की तरफ से आने वाली, देख सकते हैं आप लोग, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल भारत एवं विश्व यानी ज्योग्राफी की बुक है। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 1990 जनवरी से 2026 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। विशेष आकर्षण अध्याय व रिवीजन नोट्स यहाँ पर है, देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित हल प्रश्न पत्र। तो इस सबको पता है कि घटना चक्र की बुक इस तरीके से आती है। अब यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस बुक के बारे में, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पुस्तक की क्या मतलब, इस पुस्तक में क्या विशेष और क्या नया है, सारा कुछ बताऊंगा। पुस्तक का विभाजन, सिलेबस कवर्ड है या नहीं है, किन परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, और इसको पढ़ने के मुख्य लाभ, क्या बेनिफिट्स आपको होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सारा कुछ बताएंगे। बाकी क्या एमआरपी रहने वाली, कहाँ से मंगाई है, क्वालिटी क्या है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियोज़ में। बाकी वीडियोज़ को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। अब यहाँ पर देख सकते हैं बुक की क्वालिटी इस तरीके से रहने वाली है, देख सकते हैं अच्छी खासी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देख सकते हैं आप लोग, इतनी मोटी है, काफ़ी कंटेंट के साथ यहाँ पर मिलेगी, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 590 यानी कि प्रैक्टिसेस के लिए बुक बहुत ही बेहतरीन है। आंख बंद करके इस बुक को ले सकते हो, लेकिन उसके पहले वीडियोस वॉच कर लेना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 590 जो है एमआरपी है, कितने की पड़ी, 350 के आसपास मुझे देखने को मिल गई थी। देख लेना, सेल के दौरान ऊपर नीचे होता रहता है रेट। बाकी बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, टैग भी किया हुआ है, तो मंगा सकते हो आप लोग। क्वालिटी की पेजेस की बात करूँ, CB 319 इतने पेजेस नहीं है इसमें, पेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लगभग 600-700 पेजेस होंगे इसमें, इससे कम नहीं है, लगभग बता रहा हूँ अप्रॉक्स, क्योंकि इस तरीके से CB 319 ये विषय सूची जब देखोगे उससे पता लगेगा पेजेस कितने एक्यूरेट है, ऐसे में पता नहीं लगता। ठीक है, और क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 700-800 पेजेस होंगे इसमें, 600-700 पेजेस। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से, 700 से ले सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ये रहने वाली, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में, ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छी खासी क्वालिटी में आपको बुक देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर जो मैंने पॉइंट बात करे हैं, बेनिफिट्स वगैरह, इसके क्या कुछ अपडेट नया है वो सब बताऊँगा मैं इसी वीडियोज़ में। ठीक है, तो देखो यार, वीडियोज़ को लास्ट में जाके लाइक कोई नहीं करता, लाइक करके जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस पर। ठीक है, ये देख सकते हैं भारत का भूगोल, और ये रहा आपका भारत का भूगोल, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर इसके बाद आ जाता है विश्व का भूगोल। तो ये देख सकते हैं 425 जो पेजेस हैं वो भारत के भूगोल में, कितने 425 पेजेस हैं भारत के भूगोल में, और विश्व के भूगोल में 319। देखो मैंने सही बताया, सही आंकड़ा लगाया था। 4 और 3 7, और 25 और 20 लगा लो, सिंपल सी बात है 45, यानी कि आपका हो गया 745 पेजेस हैं इसमें, लगभग 745 या 745 से एक कम कर दो, 744 पेजेस इसमें है। ठीक है, तो 744 पेजेस हैं इस बुक में। मैंने बोला था 600-700 से ऊपर ही लग रहे हैं, नीचे नहीं लग रहे हैं। तो ये 590 इसकी एमआरपी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये आपकी मेरे हिसाब से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा इस बुक को एक बार पूरा दिखाने के बाद। देखो इस तरीके से है, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समरी देना, यानी कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक समरी दे रखी है, फिर ये देखो डायग्राम भी दे रखा है, और फिर प्रश्न बना रखे हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा घटना चक्र के साथ। आंख बंद करके ये बुक ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए। ये बुक डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्योग्राफी का अच्छा खासा रोल है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से कम समय में रिविज़न करना है, तो बहुत ही फायदेमंद आप लोगों के रहने वाला। तो ये पहला चैप्टर है, इसकी भाषा शैली कैसे रहने वाली है, मेरे हिसाब से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आवृत्ति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये देख सकते हैं PCS UPRO ERO, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद देख सकते हैं उत्तर को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है। ये देख सकते हैं आप लोग, टिप्पणी के साथ समझा रखा है। ये इस तरीके से डायग्राम दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया इस तरीके से। फिर नोट्स आ गया, ये देख सकते हैं आप लोग, और नोट्स के बाद फिर एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से प्रश्न कोश होने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। फिर ये दूरस्थ बिंदु हो गया, इस तरीके से ये रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैंने जब आपको बताया था कि भाई आप आंख बंद करके इस बुक को ले सकते हो, फिर इसके अब मैं बेनिफिट बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस पुस्तक में देखो इस पुस्तक में क्या विशेष और क्या नया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नवीनतम 2026 का डेटा है। जैसे इसमें खनिज उत्पादन हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, पशुधन गणना और नगरीकरण के बिल्कुल नए जो अपडेटेड आंकड़े हैं शामिल किए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अपग्रेड है इसमें। ठीक है, भारत और वैश्विक स्तर पर नए उद्योगों, व्यापारिक जैसे गलियारों और वैश्विक सूचकांकों को
प्रश्नों की व्याख्या में अपडेट किया गया है इसमें, ठीक है। मैपिंग और चित्र हो गया आपके कठिन भौगोलिक अवधारणाओं, जल संधियों, पर्वतों और नदियों को समझाने के लिए व्याख्या के साथ स्पष्ट मानचित्र यानी कि मैप्स भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो अब बात करें कि डिटेल अगर सिलेबस कवर्ड है तो जैसे भारत का भूगोल है, इसमें भारत का जैसे भूगर्भिक संरचना हो गई, नदियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, कृषि हो गई, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, जनजातियाँ से जुड़े सभी पिछले वर्षों के प्रश्न शामिल हैं इसमें, सब कुछ है इसमें, ठीक है। विश्व का भूगोल से इसमें ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, भू आकृतिक विज्ञान हो गया आपका, जलवायु विज्ञान हो गया आपका, समुद्र विज्ञान हो गया, महाद्वीप और प्रमुख वैश्विक देशों की आर्थिक व मानव भूगोल से जुड़े प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो सारा कुछ है। अब किन परीक्षाओं के लिए बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूँ। यूपीएससी जैसे कि आप लोग किसी भी जैसे प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा है, जैसे कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएसपीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में जैसे कि आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी आरएस की तैयारी कर रहे हो, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग आरओ यारो की तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए भूगोल के लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किस एग्जाम के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन तभी करना कमेंट में। अच्छा, बात इसको पढ़ने के मुख्य लाभ में बेनिफिट्स बताता हूँ कि इसमें क्या है। क्विक रिवीजन नोट्स, इसमें क्या है, क्विक रिवीजन नोट्स की तरह हर चैप्टर के शुरू में 1-2 पेज के संक्षिप्त नोट्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये देखो नोट्स, पहले नोट्स हैं फिर क्वेश्चन है। तो यही क्या है इसका पढ़ने का बेनिफिट्स है, लाभ है कि यहाँ पर पहले नोट्स दे दिया है। नोट्स दिए गए हैं जो परीक्षा के आखिरी दिनों तक रिवीजन करने के लिए रामबाण है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना। सटीक व्याख्या हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी करा हुआ है। तो जैसे सटीक व्याख्या दी हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है और यहाँ पर जैसे ये प्रश्न आ गया, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर व्याख्या, ये क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं ये व्याख्या। तो ये क्या है, एक हिसाब से प्रमाणिक व्याख्या आपके एक प्रश्न से 3-4 अन्य संभावित प्रश्न तैयार कर देती है। तो जो ये व्याख्या है ये 3-4 प्रश्न भी तैयार कर सकती है। और गलतियों से बचाओ, परीक्षा में अक्सर क्या होता है कि जैसे सिली मिस्टेक्स के कारण क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस बुक्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए परीक्षा हॉल में भ्रम कन्फ्यूजन नहीं होता है, समझ गए आप लोग। तो ये भी एक बेनिफिशियल इस बुक को लेने से हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बेनिफिट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो ये बुक्स काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए होने वाली है। आंख बंद करके इस बुक्स को आप लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली इस बुक में। लास्ट में कुछ है, देखो जो यूज़फुल चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, पूछना होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मंगाना होगा तो बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है एंड टैग भी किया हुआ है प्रोडक्ट लिंक। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी भूल गया होगा, नहीं बता पा रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियोस को जात के यार लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियोस आप लोगों तक लाते रहते हैं, नई नई बुक्स के। तो यहाँ पर ये रही घटना चक्र की जो है भूगोल की, जो है भारत एवं विश्व का पूर्वावलोकन का पूरा डिटेल में रिव्यू। बाकी वीडियोस अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।